सुनो सुनो, सब जानवर सुनो। शेर बादशाह का हुक्म है कि कल सुबह सब लोग जंगल की अदालत में हाजिर हो। जंगल में चोरी का मामला हुआ है और अब असल चोर का पता लगाया जाएगा। चोरी? ये कौन कर सकता है? जंगल में तो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सहारा जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा था शेर बादशाह, जो हमेशा इंसाफ करता था। सब जानवर अपने काम में बिजी रहते, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती, सब मिलकर उसका हल ढूंढते। एक दिन मंगू बंदर अपनी केले की टोकरी एक बड़े से पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी देर के लिए दूर गया। जब वो वापस आया तो उसके होश उड़ गए। अरे, मेरी केले की टोकरी कहाँ गई? मैं यहीं रख कर ही तो गया था। मंगू बंदर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। वो गुस्से से बोला, यह जरूर किसी ने चुराया है। मुझे लगता है इसकी शिकायत शेर बादशाह से करनी चाहिए। यह कहकर मंगू बंदर सीधा शेर बादशाह के पास गया। शेर उस वक्त अपनी गुफा के बाहर बैठा था। क्या बात है मंगू, खैरियत से आना हुआ? शेर बादशाह, मेरी केले की टोकरी गायब हो गई है। किसी ने चोरी की है। जंगल में चोरी का मामला बहुत बड़ी बात है। तुम सच कह रहे हो मंगू? ये मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। जंगल में चोरी एक बड़ी बात है और मुझे असल चोर का पता लगाना होगा। शेर कुछ देर के लिए सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, इसका फैसला अब जंगल की अदालत में होगा। अब तुम जाओ और जंगल में ऐलान कर दो कि सब जानवर कल सुबह अदालत में हाजिर हों। मंगू बंदर ने शेर बादशाह का हुक्म सुनते ही अपना सर झुकाया और जंगल की तरफ चला गया। जंगल के बीच पहुंचकर उसने जोर से ऐलान किया, सुनो सुनो, सब जानवर सुनो। शेर बादशाह का हुक्म है कि कल सुबह सब लोग जंगल की अदालत में हाजिर हो। जंगल में चोरी का मामला हुआ है और अब असल चोर का पता लगाया जाएगा। चोरी? ये कौन कर सकता है? जंगल में तो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जंगल में ये बात हवा की तरह फैल गई। हर जानवर सोचने लगा, आखिर वो चोर कौन हो सकता है। अगली सुबह शेर बादशाह ने जंगल में अदालत लगा ली, जिसमें सारे जानवर जमा थे। शेर बादशाह ने गुस्से से कहा, आज जंगल में जो चोरी हुई है उसका फैसला यही होगा। मुजरिम चाहे जितना भी चालाक हो, सच सामने आकर रहेगा। बताओ कौन है चोर जिसने जंगल का कानून तोड़ा है? सब जानवर खामोश हो गए। तभी लोमड़ी कहती है, शेर बादशाह, मुझे लगता है ये काम भालू का ही हो सकता है। वो हमेशा भूखा रहता है और केले उसके पसंदीदा खाना है। सब जानवरों ने एक साथ भालू की तरफ देखा। भालू हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कल शाम को पेड़ के नीचे सो रहा था। भालू के चेहरे पर बेचैनी थी और सब जानवर उसे सबकी नजर से देख रहे थे। आप लोग कमेंट्स में बताइए, क्या भालू सच में चोर था या कहानी में कुछ और राज छुपा था? तभी भीड़ में से चूहा बोलता है, शेर बादशाह, मैंने कल रात को कुछ अजीब देखा। सब जानवर उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। शेर ने तेज आवाज में कहा, क्या देखा? साफ साफ बताओ। शेर बादशाह, मैं जंगल में घूम रहा था जब मुझे एक पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी खुदी हुई नजर आई। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं और खोदता गया और वहाँ मुझे मंगू बंदर के केले और एक छोटी सी थैली मिली। यह सुनकर सब जानवर के चेहरे पर हैरानी छा गई। सब मेरे साथ चलो, देखते हैं वो पेड़ और वो छुपाई हुई थैली। जंगल के सब जानवर उस पेड़ तक पहुँचे और जैसे ही उन्होंने जमीन का वो हिस्सा देखा, सबके होश उड़ गए। जमीन के नीचे वाकई एक छोटी सी थैली छुपी थी। एक तरफ मंगू बंदर के केले पड़े थे और थैली में चमकते हुए सोने के सिक्के, हीरे और गहने छुपाए गए थे। सब जानवर ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। अब बात सिर्फ चोरी की नहीं थी, ये तो एक बड़ा राज का पर्दाफाश था। जंगल की अदालत में चोरी के साथ अब एक और राज खुल गया था। तो आपको क्या लगता है, ये खजाना किसका है और केले किसने चुराए होंगे?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। जंगल के सब जानवर केले और चमकते हुए गहनों को देखकर सकते में आ गए। पहले तो सबको लगा था कि बस केले चुराए गए हैं, लेकिन अब बात सिर्फ केले की नहीं थी, ये तो खजाना था। अब बात सिर्फ केले की नहीं रही, ये खजाना किसका हो सकता है? सबके चेहरे पर डर और हैरानी थी। जब तक असल सच सामने नहीं आता तब तक ये राज और गहरा होता जाएगा। हम इसकी तह तक जाकर रहेंगे। जंगल में एक खामोशी छा गई। सब जानवर बेचैन थे। खजाना और ये चोरी, ये सब एक अजीब जिगजैग पजल बन गया था। तभी वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। क्या बात है शेर बादशाह, पूरा जंगल यहाँ इकट्ठा है और इतना हंगामा सिर्फ केले और कुछ गहनों के लिए? सब जानवर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। मंगू बंदर ने गुस्से में कहा, यह हंगामा नहीं है, यह चोरी का मामला है। आप सबने ये सोचा है क्या कि ये खजाना यहाँ तक कैसे पहुँचा? शेर बादशाह ने उसकी तरफ तेजी से देखा। तो क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या ये सिर्फ चोरी थी या किसी ने जानबूझकर ये खजाना यहाँ छुपाया है और शायद वो चोर हमारे बीच ही कहीं छुपा है? जंगल में एक नया ट्विस्ट आ गया था। भेड़िया के आने से कहानी और उलझ गई थी। अब सवाल यह था, क्या भेड़िया सच में मदद कर रहा था या उसके अपने इरादे कुछ और थे? जंगल में सन्नाटा छा गया। शक अब सिर्फ भालू पर नहीं रहा, अब तो बात और भी गहरी हो गई थी। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि चोर यहीं कहीं है? अब सवाल ये है, क्या भेड़िया सिर्फ बातें बना रहा है या उसके पास असली सबूत है? और सबसे बड़ी बात, क्या चोर सच में अदालत में मौजूद है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। चोर यही है शेर बादशाह, और वो है काला कौवा। सब जानवर हैरान हो गए। क्या काला कौवा? हाँ, कल रात मैंने इसे केले उठाते हुए देखा, लेकिन केले ही नहीं, इसके पंजों में एक थैली भी थी जिसमें सोना था। कौवे, क्या ये सच है? काला कौवा घबरा गया। मैंने चोरी नहीं की, वो सोना मुझे जग्गू बंदर ने दिया था। एक और धमाका। सबने जग्गू बंदर की तरफ देखा। जग्गू, क्या ये सच है? जग्गू बंदर के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सच बता दिया। हाँ, मैं ही चोर हूँ। मैंने ही काले कौवे से कहा था कि वो मंगू बंदर के केले चुरा ले मेरे लिए, और सिर्फ केले नहीं, मैंने ही इंसानों की बस्ती से सोना चुराया था। फिर काले कौवे से कहा कि वो उस सोने को छुपा दे ताकि कोई मुझ पर शक न करे। लेकिन काले कौवे ने तुम्हारी मदद क्यों की? मैंने काले कौवे से कहा था कि अगर वो मंगू बंदर के केले चुरा कर मुझे दे दे तो मैं उसे भी थोड़ा सोना दूंगा। उसे लालच दिखाया था और उसने बिना सोचे समझे मेरी बात मान ली। तो इसका मतलब काला कौवा भी साजिश में तुम्हारे साथ है? हाँ, अब शेर बादशाह, मुझे नहीं पता था कि सोना इंसानों का है। जग्गू ने कहा था कि बस केले चुराने हैं और सोना मुझे इनाम में मिलेगा। मैं लालच में आ गया। चोरी चोरी होती है, चाहे वो केले की हो या सोने की। जग्गू, तुमने इंसानों का सोना चुराया और कौवे, तुमने उसकी मदद की। दोनों ने जंगल के कानून को तोड़ा है। जग्गू बंदर को जंगल के कानून के मुताबिक सजा मिलेगी और काले कौवे को भी, क्योंकि जो गलत का साथ देता है वो भी दोषी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे कितना भी छुपा कर किया जाए, सच्चाई कभी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। जग्गू बंदर ने पहले इंसानों की बस्ती से सोना चुराकर बड़ा गुनाह किया और फिर मंगू बंदर के केले चुराकर अपनी लालच दिखाई। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये थी कि काले कौवे ने बिना सोचे समझे जग्गू की बात मान ली, सिर्फ कुछ सोने के लालच में। कहानी का असल सबक ये है कि गलत का साथ देना भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना खुद गलत काम करना। काले कौवे ने चोरी नहीं की थी, लेकिन उसने चोर की मदद की और इसलिए वो भी गुनाह में बराबर का शरीक बना।